हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शालिनी वाशने और आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स में वेरी इजी वाला पार्ट भिन्न को। लास्ट वीडियो में आपने मेरे साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो कि भिन्न से रिलेटेड थे, ज़ीरो लेवल के, वो आपने सीखे थे। आज भी सिखा रही हूँ, थोड़ा सा इजी स्टेप है लेकिन कल से थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा हाई लेवल है उसका। ठीक है, लास्ट टाइम आपने जो डिजिट देखी थी उसमें हर एक समान थे। ठीक है, लेकिन देखो आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ हर देखो, यहाँ हर है ही नहीं, एक समान नहीं है ना स्पेशली। तो इसको क्या करोगे आप, इसको हर समान करने के लिए आप इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? जहाँ हर नहीं दिया होता है वहाँ हर हम मान लेते हैं 1। ठीक है, अच्छा अब दूसरी स्टेप देखो। वैसे तो आपने सामने आमने करके घटाव कर लिया था, जोड़ कर लिया था, गुणा भी कर लिया था। कब कब कब? जब आपके हर समान थे। अब यहाँ हर आपके समान नहीं है तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अब क्या करोगे? हर समान करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन सब में एलसीएम नहीं लिया जाता है। जब आपको दिखता है कि दोनों डिजिट ऐसी हैं कि जिनका एलसीएम लेना यूजलेस है और इजीली हम उनको ले सकते हैं, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली है ना क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप समझो कि 5 1 जा 5, ये आपका आ गया। एलसीएम लेंगे तभी यही आएगा। ठीक है, अब देखो ये देखना है आपको, स्टेप क्या करना है कि इसके पहाड़े में ये संख्या जितनी बार आएगी ना, ऊपर वाली संख्या में उतनी ही बार गुणा करना है। ध्यान से समझना, इस संख्या के पहाड़े में ये संख्या जितनी बार आएगी, ऊपर वाली संख्या को उतने में ही गुणा करना है। जैसे 5 1 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 5 बार आता है ना। तो 2 का गुणा हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अब लीजिए 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है? 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है? ओनली 1 बार आता है ना। तो 3 की भी टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3 है ना। देखो पहले मैंने क्या किया, हर समान नहीं थे, मैंने एलसीएम हर डिजिट का नहीं लेंगे, उन डिजिट का लेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। जब हमारा इजीली काम चल सकता है तो हम सामने आमने मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं डिजिट। मैंने ये ले लिया है क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेती यूजलेस था ना, वो 5 एकम 5 मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, नीचे वाली डिजिट में जितनी बार ये आया, इसकी टेबल में कितनी बार आया ये, तो मैंने उतनी बार ही इसका मल्टीप्लाई उस संख्या से किया। 1 के पहाड़े को अगर मैं पढ़ूँ कितनी बार पढ़ूँगी कि 5 आ जाए, तो 5 बार पढ़ाना मैंने। तो ऊपर वाले में भी मैं गुणा कितनी बार करूँगी? 5 बार करूँगी। 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इधर आपका जो 5 की टेबल पढ़ो कितनी बार आएगी? 5 1 जा 5 होता है ना। तो इसलिए 3 का भी टेबल जो मैंने पढ़ी है वो 1 टाइम्स पढ़ी है। 3 1 जा 3 हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसको माइनस कर दूँगी। क्या कर दूँगी मैं? इसको माइनस कर दूँगी। तो 10 में से आपका 3 गया तो कितना आया? 7। ये आपका आंसर आ गया। ओके, देख लो आप, फिर से स्टेप बता रही हूँ। हर आपके समान नहीं थे, पहले आपने हर को समान करने की कोशिश की, देन आपने इसके पहाड़े में इसको पढ़ा, जितनी बार पढ़ा था आपने ऊपर वाली डिजिट को भी उतनी बार ही पढ़ा था, और देन आपका ये आंसर आया। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो आपने स्टेप इधर वाली भिन्न के साथ की, और देन आपका ये आंसर आया। और फिर हमने ये जब हर हमारे अंश समान हो गए हैं तब हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी विषम हर लिए हैं। ठीक है, हर आपके कैसे हैं? विषम हर है। अगर समान हर होते तो लास्ट की तरह से एक बार हर लिख के तीनों का और आप ऊपर की संख्या लिख के जोड़ देते, लेकिन अब आपके पास हर असमान है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी कि लसा लेंगे आप। ठीक है, जरा लो, आपके पास 10 है, 5 है और 2 है। ठीक है, लसा तो लेना ही आता होगा, नहीं आता तो सीख लो। ठीक है, चलो मैं
2 से शुरुआत करती हूँ, ठीक है। 2 5 जा 10 होता है, 5 का 5 उतार लिया, जो संख्या नहीं जाएगी वो वहीं की वहीं उतार लेंगे, ठीक है। और 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। चलो अब क्या लेंगे, 5 लेंगे क्योंकि ये दोनों इसी से जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 1 आ गया। तो ये आपका जो इसका आएगा, अब यहाँ इसको कर लो, 2 × 5 कर लो, इनको आपस में गुणा कर लेते ना। तो 5 2 सा कितना होता है, 10 होता है ना। अब देखो इन तीनों का जो मिला के आपके पास डिजिट आ जाएगी वो आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके पहाड़े में देखो कितनी बार आया है ये, 10 1 जा 10 होता है ना। तो चलो मैं आसान कर देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 1 बार करना है ना, ठीक है। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आया, 2 बार आया ना। तो चलो यहाँ कर देते हैं, 2 टाइम्स करना है आपको। और 2 की टेबल में 10 कितनी बार आया, 5 बार आया ना। तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने इसी तरीके से करने की कोशिश की, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 7 × 1 + 2 × 2 + 3 × 5, ठीक है जी। लेकिन मैं थोड़ा सा इजी वे वाला बताऊंगी, आप चाहो तो ऐसे भी कर लेना, ठीक है। तो ज़रा करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, है ना। और 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए अपॉन 10 हुआ आपका। और अब इनको जोड़ के देखिए आप, ठीक है। 7 4 और 15, तो आपका टोटल कितना बैठेगा, 26 बैठा ना, 26 अपॉन 10 बैठा, ठीक है। अब ज़रा देखो, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि संख्या अगर एक जैसी है और लगता है कि कट सकती है तो इनको काट लेते हैं। लीजिए ज़रा, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2 होता है, और 2 3 जा होता है 6। तो आपका आंसर कितना आएगा जी, 13 अपॉन 5 आएगा, ओके। कि 7 1 जा 7 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 3 5 जा 15 हुआ, ठीक है। अपॉन 10 का 10 ही आया, ठीक है। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आपका 26 आ रहा है, और अपॉन का अपॉन आपने लिख लिया। सेम पहाड़े की संख्या है तो काट दीजिए, 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 13 अपॉन 5 आंसर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप का करते हैं। अभी आपका मिश्र भिन्न में जोड़ कर रही हूँ मैं, और इसके भी देखो हर असमान है, ठीक है। ज़रा पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और फिर देन इसको जोड़ दीजिए। 3 2 जा 6 और 2 8 हुआ आपके पास, देन आपने 3 लिया, प्लस 2 3 जा 6 और 1 7 हुआ, देन 2 हुआ। अब देखो पहले ये तो साधारण हो गया, अब क्या कर रहे हैं, देखो अभी आपको हर असमान दिख रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते हो। आप एलसीएम तब लोगे ना जब आपको ये लगेगा कि नीड है। जब आपको नीड ही नहीं है तो क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है ना, ओके। अब देखो एलसीएम लेने के बाद इस वाले पहाड़े में ये देखो 3 2 जा 6 होता है, मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 2 3 जा 6 होता है तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे। जरा करके देख लो, 8 × 2 प्लस 7 × 3। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 8 2 जा 16, देन 7 जा 21 अपॉन 6 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका कितना आंसर आएगा, 37, ठीक है ना। 6 और 1 7 हो गया, 1 और 2 3 हो गया अपॉन 6। अच्छा देखो ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको बस जो याद रखने की है बात, असमान कब है समान कब है। जब हर समान है किस तरीके से जोड़ना है, जब हर असमान है तो कोई डिफरेंट आर्ट नहीं है उसको करने की। सिर्फ आपको एलसीएम लगा के या सीधे गुणा करके आपको अंश को समान करना है, ठीक है। जैसे हर समान हो गया, वैसे जब नीचे हर समान करेंगे ऊपर भी तो अंश समान करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक माइनस का भी देख लेते हैं, प्लस के तो कर लिए, माइनस के भी देख लीजिए। देखिए अगेन
हर आपके अलग अलग है, हर आपके अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे वही दोबारा से या तो एलसीएम लो, और जब एलसीएम लेने की नीड नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो सामने का। स्टार्ट करते हैं। 5 3 15 हो गया, हो गया। अब आप क्या करोगे, इसकी टेबल को पढ़ो। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आया था, 5 बार आया था ना, ठीक है। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आया था, 3 बार आया था ना। तो चलो डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप। कैसे, देखो 17 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ो आप, ठीक है। कितना आया, 17 5 जा 85 हो गया। माइनस करो, 14 की टेबल को आप 3 टाइम्स पढ़ो, 14 3 जा 42 हो गया, ठीक है। चलो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, लास्ट वाले की तरीके भी कर सकते हो और इस तरीके भी कर सकते हो। आप दोनों में से जो आपको ठीक लगता है आप वो स्टेप करो, ठीक है। अब देन आप इसको सॉल्व कर लो। ये तो आपका अब आंसर कितना हो गया, 43। देखो 5 में से 2 गया, 3 आया, 8 में से 4 गया, 4 आया, और देन 15 का 15 आपका यूं ही आ गया। अब हम इसको नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे कि आई थिंक दोनों में से कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व कर दिया है मैंने। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, ठीक है। और देखिए आपको इस वीडियो की इतनी ज़्यादा नीड थी कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी अगर लगता हो कि और कुछ डिफरेंट टॉपिक रह गया है मेरी तरफ से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। लाइक की बहुत कमी हो रही है भाई, कंजूसी मत करो, खोल के लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। भाई मैडम टाइम निकाल रही है आखिर को, कोई ऐसा तो है ना, तो लाइक में कंजूसी कोई बच्चा नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। जो भी टॉपिक हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू।